आज की वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। रिस्क क्या है, इस स्टॉक का मंथली रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करते हैं, मंथली रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह मालूम करते हैं, बीटा की कैलकुलेशन बताऊंगा, फिर ट्रेनर रेशियो के बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद वैल्यू एट रिस्क की कैलकुलेशन भी समझाऊंगा और आखिर में जो है इसका ग्राफ और कंक्लूजन करेंगे। तो सबसे पहले रिस्क। तो रिस्क का मतलब यह है कि हम जो पैसे लगा रहे हैं उसमें कितना रिस्क है कि हम जिस मकसद के लिए लगा रहे हैं वो मकसद अचीव होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमने बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बैंक वाले कहते हैं कि 1 साल के बाद आपको 1,10,000 रुपये मिलेंगे। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो 1,10,000 मिलेगा, वो उससे ज़्यादा हो सकता है या उससे कम। मिसाल के तौर पे हमने इन्वेस्ट किया था 1,10,000 के लिए, लेकिन हमें 1,05,000 मिलता है, तो 5,000 हमारा रिस्क है। यानी कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसमें कितना फ़र्क आएगा, ये रिस्क है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम जो है एक्सेल शीट पे चलते हैं। मैंने पहले से डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया हुआ है और मेरे पास जो है 5 स्टॉक का डाटा है। और ये डाटा जो है ये फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल का है। और ये डाटा जो है वो 2014 के लिए पूरे साल के लिए डेली बेसिस पे लिया गया है। और फिर इसके साथ हमने जो है SPX स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो है वो डाटा ले लिया है एज ए बेंचमार्क। तो सबसे पहले हम जो है ये डेली रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो रिटर्न है वो सेकंड डे से मिलता है, पहला दिन हाल हो जाता है। इसकी वजह ये है कि पहले दिन के साथ हमने कंपैरिजन करना है। पहले दिन हमें रिटर्न नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन का जो है वो रिटर्न लेंगे। तो इसका जो फार्मूला है इक्वल टू लगाएंगे हम, और टू डे रिटर्न मतलब आज का जो रिटर्न है इसमें से हम डिवाइड कर देंगे यस्टरडे रिटर्न को और -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया रिटर्न फेसबुक का। इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो सारे स्टॉक्स का हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। और फिर इसको डबल क्लिक करूँगा तो मुकम्मल नीचे तक सारे रिटर्न्स जो हैं आ गए। इधर से हम इसको लास्ट वाली को डिलीट कर देते हैं। तो ये आ गए हमारे पास सारे रिटर्न्स। सारों को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज में इसको चेंज कर लेंगे और परसेंटेज में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हम रख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये डेली का रिटर्न आ गया है। अब हम इसके बाद जो है आज जो कैलकुलेशंस हैं हम उसके ऊपर चलेंगे। तो जिसके अंदर हमारे पास था मंथली रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इस टास्क के ऊपर आते हैं। तो हम जो है वो मंथली रिटर्न जो है कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम जो है एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद डाटा में जाएंगे और फेसबुक का सारा जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये हमारे पास जो है ये डेली का रिटर्न है। हम इसको मंथली में चेंज करना है तो उसके फार्मूले में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। हम +1 करेंगे, ब्रैकेट्स लगा दूंगा मैं इधर। इसके बाद मैं पावर लूँगा 21 - 1। तो ये जो 21 है ये हमारे पास वर्किंग डे है एक माह के अंदर। एंटर कर दूंगा तो ये हमारे पास जो है मंथली रिटर्न आ चुका है। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो ये हमारे पास मंथली रिटर्न आ गया तमाम स्टॉक्स का। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे SDEV। और इसके बाद हम जो है फेसबुक के डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, एंट्री किया तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये जो है ये डेली का
स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको भी हमने मंथली में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, और स्क्वायर रूट लेंगे हम 21 डेज का, जो वर्किंग डेज है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है मंथली बेसिस पे। ड्रैग कर लिया इसको, तो ये हमारे पास आ गया मंथली स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम जो है पोर्टफोलियो का निकाल लेते हैं मंथली रिटर्न। हम इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो करेंगे, तो 5 स्टॉक हैं हमारे पास, तो सालों में 20% आ जाएगा। तो हम जो है इसको 0.20 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, प्लस हम करेंगे 0.20 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्टॉक के साथ, प्लस हम करेंगे 0.20 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड स्टॉक के साथ, प्लस अगेन हम 0.20 लेंगे। ये हमारे पास जो है हर स्टॉक का वेट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेटफ्लिक्स के रिटर्न के साथ, प्लस हम करेंगे पॉइंट 0.20 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गूगल के स्टॉक के साथ। तो ये हमारे पास जो है रिटर्न आ गया है सारे स्टॉक्स का, और ये पोर्टफोलियो का रिटर्न है हमारे पास। मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ, तो ये पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। अब जो है इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, 5 स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये जो है सिंपल कैलकुलेशन से नहीं आएगा, हम इसको जो है बाद में देख लेंगे। मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमने बीटा को कैलकुलेट करना है। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है वो 2-3 तरीके हैं बीटा कैलकुलेट करने के। मैं इधर जो है इधर बीटा के लिए जो फार्मूला लगाऊंगा वो कोवेरियंस का लगाऊंगा और एंड पे वार का। मसलन ये होगा हमारे पास, सॉरी, बीटा का जो फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, कोवेरियंस कोवार का फार्मूला लगाएंगे, स्टॉक को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टॉक का, और कोवार जो हम लेंगे SPX का, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम वार जो है लेंगे SPX का। तो इससे हमारे पास जो है वो बीटा आ जाएगा। तो उसके लिए मैं ये फार्मूला लगाता हूँ, कोवार लेंगे हम, और इसको जो है इसमें हम स्टॉक लेंगे फेसबुक का सारा, ये फेसबुक का सारे स्टॉक हम ले लेते हैं, और इसको जो है कंपैरिजन हम करेंगे मार्केट का जो है S&P का जो रिटर्न है उसके साथ। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल F4 कर देंगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स के लिए ये फिक्स है। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको वार के साथ, वार लेंगे, और फिर जो S&P है मार्केट जो है इसके बाद से हम लेंगे, तो ये आ जाएगा, और ये भी फिक्स रहेगा। तो मैं इसको भी जो है वो F4 के साथ फिक्स कर देता हूँ कि ये कहीं चेंज नहीं होगा। सॉरी, तो ये हमारे पास आ गया, फार्मूला को करेक्ट किया एक्स ने ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास आ गया बीटा जो है वो फेसबुक का। हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं हमारे पास सारे स्टॉक का, क्योंकि इसका हमारे पास डाटा नहीं है पीछे, इस वजह से ये हाल ही आ रहा है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो आगे बीटा सारे स्टॉक्स के। अब इसके बाद जो है अगर आप बीटा को देखना चाहें तो देखिए फेसबुक जो है वो मार्केट से कम अग्रेसिव है, मतलब मार्केट में अगर 100% की चेंजिंग आएगी तो इसके अंदर जो है 87% की जो है चेंज आएगी। इसी तरह जो नेटफ्लिक्स है इसका बीटा अग्रेसिव है, मार्केट में अगर एक की चेंज आएगी तो इसमें एक 1.10 की चेंज आएगी, और जो अमेजोन है उससे तकरीबन सिमिलर है मार्केट के साथ साथ। तो ये हमारे पास जो है ये अमेजोन और बाकी सारे स्टॉक्स का जो है वो बीटा आ चुका है। इसके बाद जो है ट्रेनर रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेनर रेशो का जो फार्मूला है वो ये है, ट्रेनर
रेशो। सो मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये आएगा मंथली रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, जो भी होगा हम उसको माइनस करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे बीटा के साथ। तो इसमें हम जो है बीटा को यूज़ करते हैं। जो शार्पी रेशियो है उसके अंदर हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें बीटा को यूज़ करते हैं। तो बीटा के साथ जो है फिर ये हमें आता है कि जो स्टॉक मूवमेंट कर रहा है मार्केट के साथ एग्जैक्टली उसकी बेस के ऊपर हमें जो है वो रिटर्न और जो हमारी कैलकुलेशन हैं वो आती हैं और ये ज़्यादा नज़दीक हो जाता है एक्चुअल रिटर्न के। तो अब जो है रिस्क फ्री रेट 10 साल का जो रिस्क फ्री रेट है मंथली जो है सॉरी ओके वो 0.19% है मंथली। तो ये 10 साल जो है वो रिस्क फ्री रेट है। अब हम ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है मंथली रिटर्न ये है, इसमें से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रेट को, और रिस्क फ्री रेट क्योंकि सारों में सेम है, एक ही रिस्क फ्री रेट है, तो हम इसको जो है फिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है इसको डिवाइड कर लेंगे बीटा के साथ इस स्टॉक के। तो ये हमारे पास आ गई जो है रेशो, ये हमारे पास जो है ट्रेनर रेशो आ चुकी है। जो ये हमारे पास आ गए, हमने स्टॉक्स के ट्रेनर रेशो लेना है। तो ये हमारे पास आ गए सारे स्टॉक्स के ट्रेनर रेशो, और जिसमें हम देख सकते हैं कि गूगल का ट्रेनर रेशो सबसे कम है। मीन्स के इसमें जो रिस्क की वैल्यू है, जो वेरिएशन है वो सबसे कम आएगी। बाकी जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो है वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके बाद हम जो है वार को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं आपके साथ। अगर स्टॉक के रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है ये हमारे पास जो है वो बेल शेप कर्व बनता है, और इसके अंदर एवरेज हमारा रिटर्न इस जगह पे आता है। मतलब सारे रिटर्न की एवरेज जो है वो ये आएगी। और इसको फिर 3 हिस्सों में देख सकते हैं कि हम एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करें रिटर्न में से, 2 बार माइनस करें और 3 बार माइनस करें। तो अगर हम एक बार माइनस करते हैं, मतलब ये वाला जो है यू के अंदर से स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करते हैं, या रिटर्न के अंदर से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको माइनस करते हैं, तो हमारा 68% इसके अंदर फॉल करता है। मतलब 68% चांसेस है कि हमारा रिटर्न ये इन दो वैल्यूज़ के बीच में होगा, मतलब एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करने के साथ। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 बार माइनस करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 करके रिटर्न में से माइनस करते हैं, तो हमारा जो 95.45% जो है वो इस इन दो वैल्यूज़ के बीच में फॉल करेगा। इनके ये जो ब्लू हैं दोनों, इनके बीच में हमारा रिटर्न आएगा। और अगर हम जो है वो 3 बार माइनस करते हैं, मतलब हमारा जो रिटर्न है उसमें से हम माइनस करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा जो रिटर्न है वो 99.73% फॉल करेगा इन दो वैल्यूज़ के बीच में। मीन्स कि जो भी रिटर्न आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच में फॉल करेंगी। तो अभी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएगी। हम जो है दूसरी शीट पे चलते हैं, इस पोर्टफोलियो वाली शीट पे। तो इसके अंदर हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वार एट 95%। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो रिटर्न है हमारा मंथली रिटर्न, इसमें से हमने माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 2 बार हम इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है 2 टाइम रिटर्न, मतलब कि हमारा रिटर्न के अंदर ये इतने परसेंट वेरिएशन आ सकती है। और अगर हम जो है ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, तो ये माइनस इतने परसेंट जो है इसमें वेरिएशन आ सकती है। और अगर हम 99% पे इसको वार को लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे रिटर्न और इसमें से हम जो है वो माइनस करेंगे 3 टाइम्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। मीन्स के हमारा जो रिटर्न के अंदर वेरिएशन है वो इस तरह हो सकती हैं। अब हम जो है पहले
पोर्टफोलियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका भी जो है देख लेते हैं कि कितना आ रहा है बार वगैरह इसका और जो है इसका ट्रेंड रेशो। तो उसके लिए मैं इधर आता हूँ और पहले हम पोर्टफोलियो की कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं इधर पोर्टफोलियो लिख लेता हूँ, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के लिए मैं जो सिंपल इधर फार्मूला लिखा हुआ था उसी को कॉपी कर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर पेस्ट कर दूंगा, तो ये खुद ही सारी वैल्यूज को ले लेगा। अब मैं इसके बाद इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास सारे डेली के जो है पेज के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए। अब मैं इधर इसको ड्रैग किया हुआ है पहले से ही, तो ये हमारे पास एवरेज वो आ गया था इसका। इसके बाद हम जो है अगर इसका एवरेज भी निकालें तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। हम बीटे को ट्रेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह सिंपल ड्रैग करूँगा तो ये आएगा। इसके बाद हमें जो है इसके लिए बीटा चाहिए था इसका, तो पहले हम बीटे को इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, इसकी ट्रेनिंग रेशियो आ गई है। इसके बाद हम इनको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सारा आ गया रिटर्न्स वगैरह, इनको हम रख लेते हैं। तो ये हमारे पास सारी आ गई है। अब हमने क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं किया था तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अब इसको अगर ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और ये रिटर्न। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे स्टॉक्स के जो वैल्यू एट रिस्क है वो 0.23, इसी तरह इसकी भी 0.23, अमेजोन की भी, एप्पल की 18 पॉइंट है, नेटफ्लिक्स की 32 है और गूगल की 18 है। जबकि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17 है, मतलब वारा रिस्क मैक्सिमम जो है वो 17% का है। और इसके अलावा अगर हम जो है ऊपर चेक कर लें तो रिटर्न भी ज़्यादा है। तो ये पोर्टफोलियो का एडवांटेज भी होता है। इसे हम जो है वो डाइवर्सिफिकेशन पे जाते हैं। अब जो हम ग्राफ के ज़रिए ट्रेनर रेशो को देख लेते हैं और इसी तरह जो है दूसरी वैल्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। मैं सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा और पहले हम ट्रेनर रेशो का बनाएंगे ग्राफ। इंसर्ट करूँगा मैं और इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जो है ट्रेनर रेशो का ग्राफ, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। हम इसको इधर ड्रैग कर लेते हैं और इधर थोड़ा सा इसमें से एक स्टॉक को हम, क्योंकि S&P के साथ हम नहीं देख रहे, उसको हमने कैलकुलेट भी नहीं किया और ट्रेंड रेशो, मैं उसको इधर से ख़त्म कर देता हूँ, ओके कर दूँगा। और ये तो ये हमारे पास जो है वो ट्रेंड रेशो आ गया हमारे पास। और इसके बाद मैं जो है बना लेता हूँ जो वैल्यू एट रिस्क है उसके हम ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे इन सारों को, उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है चार्ट आ गया है। मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, वैल्यू एट रिस्क कर देता हूँ, वैल्यू एट रिस्क। तो ये हमारे पास जो है चार्ट बन चुका है और हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम रिस्क है वो नेटफ्लिक्स का है और वो सबसे ज़्यादा जो है इधर आ रहा है। और इसी तरह जो है अगर हम दूसरों का देखें तो पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो इधर हमारे पास ये आ रहा है। हम इसको जो है मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं, अगर हम इधर लाइन लगा लें तो है ये हमारे पास सारा जो है वो ट्रेनर रेशो और वैल्यू एट रिस्क जो है कैलकुलेट कर लिया है। तो वैल्यू एट रिस्क हमें ये कहते हैं कि हमें मैक्सिमम कितना रिस्क हो सकता है। तो अगर हम पोर्टफोलियो में ये जो पॉइंट स्टार का पोर्टफोलियो बनाया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम लॉस, अगर 3 बार भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चला जाए तो मैक्सिमम जो है वो 17% का जो है हमें लॉस होगा। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।